इंडिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको पता ही नहीं है कि उनको डायबिटीज़ है या फिर उनको डायबिटीज़ आने वाला है। और ये पता करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि डायबिटीज़ को बोला जाता है गेटवे ऑफ डिजीजेस। इसका मतलब ये है कि डायबिटीज़ की वजह से आपको हार्ट में प्रॉब्लम्स आ सकती है, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है, आपकी आइज डैमेज हो सकती है, आपका नर्व्स डैमेज हो सकता है एंड आपको थायराइड की प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसीलिए ये पता करना कि आपको डायबिटीज़ आने वाला है, कि आपको डायबिटीज़ है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसीलिए मैं आपको इस वीडियो में कुछ ऐसे 5 साइंस के बारे में बताऊंगी कि जो इंडिकेट करता है कि आपको डायबिटीज़ आने वाला है। तो ये जो 5 साइंस मैं बताने वाली हूँ, इसमें से जो 5th साइन है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये जो 5th पॉइंट है उसको प्लीज़ ना स्किप करें। तो पहला साइन ये है कि आपका जो पेट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है एंड जो फैट है वो ज़्यादा अब्डोमेन में स्टोर हुआ है कंपेयर टू योर अदर बॉडी पार्ट्स। इसको पता करने के लिए आपको लेना होगा मेजरिंग टेप और वो मेजरिंग टेप आपके जो नेवल है उस पर लगाना होगा एंड आपको आपके इंचेस देखने होंगे। अगर आप मेल है तो आपका 40 इंचेस से कम आना चाहिए। अगर 40 इंचेस से ज़्यादा आ रहा है तो ये इंडिकेट करता है कि आपको आगे जाके डायबिटीज़ हो सकता है। और अगर आप फीमेल है तो आपका 35 इंचेस से कम आना चाहिए। अगर 35 इंचेस से ज़्यादा आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपको भी डायबिटीज़ हो सकता है फ्यूचर में। और स्पेशली अगर आपका जो फैट है वो आपके अब्डोमेन, आपकी चेस्ट में ज़्यादा है कंपेयर टू योर अदर बॉडी पार्ट्स, तो ये भी इंडिकेट करता है कि आपको आगे जाके डायबिटीज़ हो सकता है। एंड दूसरा साइन है आपका जो कोलेस्ट्रॉल लेवल। आपका कोलेस्ट्रॉल में से आपका जो एलडीएल है, जिसको हम बोलते हैं बैड कोलेस्ट्रॉल, अगर वो बहुत ज़्यादा है एंड आपका जो एचडीएल कोलेस्ट्रॉल है, जिसको हम बोलते हैं गुड कोलेस्ट्रॉल, वो बहुत ज़्यादा कम है, तो ये इंडिकेट करता है कि आपको आगे जाके डायबिटीज़ हो सकता है। एंड अगर आपको जानना है कि एलडीएल क्या होता है, एचडीएल कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, तो उस पर मैंने एक वीडियो बनाई है। वो वीडियो का लिंक आपको इधर कहीं मिल जाएगा, तो वो वीडियो आप चेकआउट कर सकते हैं। एंड तीसरा साइन ये है कि आपका जो ब्लड प्रेशर है, यूजली नॉर्मल ब्लड प्रेशर होना चाहिए 120/80, उससे कम होना चाहिए या फिर 120/80 तक होना चाहिए। बट अगर आपका ब्लड प्रेशर 120/80 के थोड़ा सा ज़्यादा जा रहा है, लेट्स से अगर आपका ब्लड प्रेशर 130/85 है या फिर 140/90 है, तो ये इंडिकेट करता है कि आगे जाके आपको डायबिटीज़ हो सकता है। नाउ चौथा साइन क्या है? चौथा साइन है आपका ब्लड शुगर। तो आपको क्या करना है, सुबह उठ के खाली पेट आपको अपना ब्लड शुगर चेक करना होगा। एंड अगर आपका ब्लड शुगर 100 से नीचे दिखा रहा है तो एवरीथिंग इज फाइन। बट अगर आपका ब्लड शुगर 100 to 126 के बीच में दिखा रहा है तो ये इंडिकेट करता है कि आगे जाके आपको डायबिटीज़ हो सकता है। बट ये जो टेस्ट है, ये टेस्ट एकदम रिलायबल नहीं है क्योंकि ये टेस्ट अफेक्ट करता है जो आपने प्रीवियस डे पे क्या खाया। अगर आपने प्रीवियस डे में बहुत ज़्यादा जंक फूड खाया है तो ऑफकोर्स आपका ब्लड शुगर लेवल ज़्यादा दिखाएगा। तो इससे बेटर है कि आप अपना HbA1c टेस्ट करवाएं, क्योंकि HbA1c टेस्ट, क्या आपने प्रीवियस डे में क्या खाया है, क्या आपने फिजिकल एक्टिविटी किया है, उससे ये इफेक्ट नहीं होता। ये आपका जो ब्लड शुगर लेवल है वो 3 महीने में कैसा रहा वो बताता है। तो इसीलिए आप अपना HbA1c टेस्ट करवाएं। और अगर आपका HbA1c टेस्ट 6 to 6.5 के बीच में आ रहा है तो इसका मतलब आगे जाके आपको डायबिटीज़ हो सकता है। नाउ ये वाला जो टेस्ट है, ये मेरा फेवरेट टेस्ट है, वो है फास्टिंग इंसुलिन टेस्ट। एंड ये फास्टिंग इंसुलिन टेस्ट अगर आप करवाएंगे तो इससे आप इमीडिएटली पता लगा सकते हैं कि आपको डायबिटीज़ है कि नहीं, या फिर आपको डायबिटीज़ आने वाला है कि नहीं। अगर आपका फास्टिंग इंसुलिन लेवल कम है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपका फास्टिंग इंसुलिन लेवल 10 से बिलो है तो एवरीथिंग इज फाइन। बट अगर आपका फास्टिंग इंसुलिन लेवल 10 से ज़्यादा दिखा रहा है तो इसका मतलब आगे जाके आपको डायबिटीज़ हो सकता है। एंड मोस्टली डॉक्टर्स ये फास्टिंग इंसुलिन टेस्ट नहीं करवाते। अगर आप जाएंगे क्लिनिक में एंड आप रिक्वेस्ट करेंगे फास्टिंग इंसुलिन तो वो यूजली ये टेस्ट कर देंगे आपके लिए। एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना।